लॉबी में से कोई गुजर रहा है और वो डर गया, अबे भाई क्या हो गया ऐसे? ये कोऑर्डिनेटर की नजर में अगर आ गया तो वो तो चीटिंग है, नहीं अगर कोऑर्डिनेटर की नजर में है तो चीटिंग कुछ नहीं होती। भाई ये हाँ रो भाई, रहा है भाई, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं वाले भाई जितनी ओवर एक्टिंग, भाई लड़कियां चालू हो गई भाई देखो उन्होंने। साफ सीधी बात है, मैं ना कॉमर्स मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं जो कॉमर्स लेते हैं ना मेरे को उनसे चिढ़ है। हेलो नमस्ते सत श्रीकाल एंड वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट विद द बिरयानी ब्लास्ट पॉडकास्ट गाइस। कैसे हो सब यार, बताओ। एकदम सब चलिए पाजी। कैसे। बरसात का मौसम चल रहे हैं। बरसात में और आप देख सकते हो कि जीतू भैया और मैंने चश्मा पहना हुआ है। जीतू भैया को आई फ्लू हो रखा है एक्चुअली, तो मैं उनको सहानुभूति देने के लिए, कंडोलेंस देने के लिए मैंने भी चश्मा पहन लिया। और मैंने नहीं पहना क्योंकि मेरे को कोई सहानुभूति नहीं है। हाँ, अनुज अनुज डजंट केयर। एग्जैक्टली। बट बताओ यार कैसे चल रहा है। काफ़ी हमने काफ़ी टाइम से रिकॉर्डिंग नहीं की है क्योंकि हम सब काफ़ी बिजी चल रहे थे अपनी अपनी लाइफ में। काफ़ी कुछ हो गया है अ, इस पिछले महीने में हमारे साथ। तो जीतू भैया अभी क्या। और अभी आने वाले दिनों हाँ में और थोड़ा बहुत कुछ होने वाला भी है। हाँ और अभी होगा भी। हाँ एक्स्ट्रा भी होने वाला है अभी तो बताओ भाई क्या चल रहा था जीतू भैया, 2-3 हफ्ते से क्या कर रहे थे। भाई साहब कुछ नहीं, एग्जाम्स की तैयारी, घर में ऑपरेशन भी था, उसमें लगे रहे, फिर उसके बाद फिर वही ऑफिस का दिहाड़ी मजदूरी। हाँ दिहाड़ी तो ज़रूरी है क्योंकि उस दिहाड़ी से ही हमारा चैनल भी चल रहा है, क्योंकि इस वीडियो को प्रोड्यूस किया हमारी सैलरीज ने। तो बिल्कुल सही बात। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो जितना पैसा लगा है हमारा, हमारी सैलरी का ही लगा हुआ है। और अनुज तू क्या कर रहा था 2-3 हफ्ते से। ज्यादा कुछ नहीं, बस डेली का सो के उठना, फिर अपना ऑफिस का काम, उसी में हम्म, निकल जाता था पूरा टाइम। फिर बीच हाँ में सबको पता ही है लाइक अपना एग्जाम वगैरह, तो हाँ, बस 2-3 हफ्ते उसी में निकल गए। वही एग्ज़ाम का टेंशन तो है ही काफ़ी। तो जैसे काफी। हाँ हाँ, मैं भी मतलब पिछले 2-3 हफ्ते में एग्ज़ाम में ही बिजी था, और गाड़ी चलाना सीख रहा था मैं। तो क्या बात है। अरे हाँ, ग्रेट ग्रेट। इट वाज हाई टाइम फॉर मी कि गाड़ी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि घर के काफ़ी काम है और अभी घर पे शादी भी होने वाली है, तो गाड़ी का सारा काम मेरे को करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को सामान वगैरह लाने ले जाना, तो उसके लिए गाड़ी चलाना आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल और बहुत बिल्कुल। बढ़िया। बस इधर उधर दुनियादारी को कैचअप कर रहा था। ओपनहाइमर और बारबी के बीच में लड़ाई देख रहा था। दोनों में मैंने ओपनहाइमर को चूज़ किया और ओपनहाइमर देखी। बारबी मेरे को देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं था, बट अगर मौका मिलता तो हाँ अच्छा, मेरे वो को भी देख लेते। मैं हाँ एक बोल। चीज तेरे से पूछना चाहूंगा, तो ओपेनहाइमर देखने गया हुआ तो बगल वाले सेट पे बारबी भी चल रहा होगा, तो क्या मतलब जैसे आज के टाइम में देखने को मिल रहा है कि जो लोग बारबी देखने जा रहे हो पिंक पहन के जा रहे थे, तो हाँ तूने हाँ, देखा क्या किसी को पिंक पहन के जाते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ तो स्पेशली इस चीज़ मतलब ये चीज़ काफ़ी बड़े लेवल पे हो रही थी कि लोग पिंक पहन के जा रहे थे। अच्छा। अच्छी बात है, मतलब अच्छी मूवी है वो, ऐसा तो नहीं है कि कोई ख़राब मूवी है। हाँ नहीं, बिल्कुल हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ उसका सपोर्ट होना ही चाहिए। बट हाँ ओपेनहाइमर ने मतलब बिल्कुल। मेरे जो दिमाग में, मतलब अभी तक मेरे दिमाग में ना रोज़ मैं उसके बारे में रिसर्च करते रहता हूँ चीज़ों की, और वीडियोस मतलब और ढूंढते रहता हूँ। इतना इफेक्ट डाला है हम्म। ओपेनहाइमर मूवी ने मेरे उस पर। बट ये है कि इंडियन ऑडियंस को मतलब काफ़ी लोगों को ना पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि वो पॉलिटिकल ड्रामा है और डायलॉग हेवी मूवी है, तो लोग साइंस उस। साइंस का एलिमेंट ज्यादा इन्होंने यूज किया है, तो लोग हाँ रिलेट नहीं कर रहे होंगे काफी कुछ, कई लोग करेक्ट को। करेक्ट। तो आप सब भी हमें बता सकते हैं कमेंट्स में कि आप दोनों मूवीज़ में से कौन सी मूवी देखने गए थे, बारबी या ओपेनहाइमर, और क्यों आप वो मूवी देखने गए थे। और अगर आप बारबी देखने गए थे क्या आप पिंक कपड़े पहन के गए थे, और अगर देखने गए थे तो किसी लड़के के साथ गए थे, ये भी बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, यहाँ पे जो मर्जी लिखो, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो वो चीज़ तो है। बट क्या कहते हैं, अभी ना ये चश्मे से ना मेरे को ना सही से दिख नहीं रहा, तो मैं अपना वापस चश्मा लगा देता हूँ। ओ शिट। नॉन ऑल्सो डजंट केयर। हाँ, नहीं बस कंडोलेंस देने वाला भी होता है ना कि एक मिनट का। 2 मिनट का कंडोलेंस। हाँ हाँ, तो बस मेरा भी हो गया, इससे ज़्यादा कंडोलेंस नहीं दे सकता बिल्कुल। मैं। तो जैसे हम बोल रहे थे अभी कि हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो आज एग्ज़ाम्स की बात करते रीसेंट हैं। एक्सपीरियंस है अपने साथ। हाँ भाई, रीसेंट एक्सपीरियंस है ना, तो एग्ज़ाम्स की ही बात करते हैं। आज हमारा मेन मुद्दा बात करने वाला जो मेन टॉपिक है वो एग्ज़ाम्स ही है।
मैं इनको कुछ और बोल के लाया था अरे अरे भाई, बट धोखा। हाँ, मैंने धोखा दे दिया इनको, क्योंकि ना लाइन अभी, धोखा बन गया। हाँ अभी अभी क्या कहते हैं एग्जाम्स दिए ना, तो ट्रॉमा थोड़ा दिमाग में अभी वो है, चल रहा है, तो उसका आइडिया है, तो इसलिए सीधा एग्जाम्स की बात करता है। तो तुम्हारी एग्जाम की मेमोरी कैसी है, मतलब कोई अच्छी मेमोरी होगी या बुरी मेमोरी कोई एग्जाम से रिलेटेड, जैसे स्कूल के एग्जाम्स या कॉलेज के एग्जाम्स? कॉलेज वाले तो मजेदार होते थे थोड़े। मैं करता स्टार्ट। एक्चुअली क्या कि एग्जाम्स तो सबको, मतलब मुझे नहीं पता कि कौन कोई ऐसा मिला होगा जो कि लाइक उसको एग्जाम जो पीरियड होता होगा वो किसी को बहुत ज्यादा फेवरेट टाइम लगता होगा, क्योंकि सबकी अपने अपने स्ट्रगल होता है। कोई बहुत स्टार्टिंग से करके आता है, कोई अपने आप को नाइट फाइटर कंसिडर करता है। तो मैं तो पर्सनली खुद को नाइट फाइटर ही कंसिडर करता हूँ, क्योंकि कितना भी बड़ा कोर्स हो, अगर आप स्टार्टिंग से कवर करना स्टार्ट करो कि लाइक हाँ मतलब स्केड्यूल बनाया कि लाइक इस टाइम का ये सिलेबस है, तो इतने इतने टाइम इतने इतने कंप्लीट कर लेंगे, वो सिर्फ प्लान पे ही रह जाता है। लाइक उसके लिए हर एग्जाम से पहले हम एक चार्ट प्रिपेयर करते थे ना स्टार्टिंग से ही कि लाइक ये इतना सिलेबस है, इतने इतने दिनों में कंप्लीट हो हाँ, जाना है। मैं लेकिन कुछ भी कुछ कितना भी काफी स्ट्रॉन्ग बच्चे करते थे, हम तो नहीं करते थे, मेरे हिसाब से मैंने तो कभी नहीं किया। नहीं, तो स्टार्टिंग तो बस स्टार्टिंग में जब स्कूल डेज में और ये सब तो चलता था। तो हम्म। फिर क्या, लेकिन अब ये ट्रू मतलब बिल्कुल सही है कि लाइक आप कितना भी स्ट्रॉन्ग स्केड्यूल बना के रेडी रहो कि ठीक है ऐसा ऐसा करना है, लेकिन फॉलो आपको होना नाइट फाइटर ही वाला है। हम्म। पता नहीं क्यों क्या ऐसा होता है कि लाइक एग्जाम से एक रात पहले आपको पूरा कितना ही बड़ा सिलेबस हो कंप्लीट हो ही जाता है वो। हाँ, सही सही बात है। तो, अरे तो पता है, मैं तो ये सोचता हूँ कि ना अगर ना आप एक बार क्लास में थोड़ा सा भी सुन लो ना, तो दिमाग में ना रह हम्म, जाती है बात, अगर थोड़ा सा भी सुन लो तो। इसलिए ना मैं जो क्लास में सुन लेता था ना, उस पे ही वही मेरा प्रिपरेशन होता था। उससे पहले एक दिन पहले बस थोड़ा ऊपर से नज़र मार ली सारी पीपीटी किताबें जो भी हैं। अब तो पीपीटी का ज़माना हो गया, पहले तो किताबें पढ़ते थे। हाँ बिल्कुल। हाँ बस वही, पर यही है कि हाँ लास्ट लास्ट मोमेंट पे याद आता है हमें कि पढ़ लेना चाहिए, बट इस और मजे अभी मजे अभी वाली बात पता है क्या है? मजे हाँ। वाली बात क्या है कि अगर आप किसी टॉपिक को पूरे टाइम लगा के लेके एक वीक 2 वीक लेके पढ़ रहे हो, और आपको एग्जाम के टाइम में वो अचानक से बहुत ज्यादा चीजें उसकी डाउट्स जो होती है जो आपको बहुत टाइम से थी, वो अचानक क्लियर होने लगती है ऑटोमेटिकली। हाँ ये मेरे को कभी समझ में नहीं आया कि like ये हाँ अचानक से याद कैसे होने लगे। हाँ। मतलब आप रिलेट करने पर, क्योंकि आप पुराना टॉपिक नया टॉपिक सब रिलेट कर सकते हो आप, लेकिन इससे पहले अगर बहुत पहले से आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो आप उतना रिलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म। एक्चुअली क्या होता था कि भाई मेरी रटने की मतलब पावर बहुत ही वीक है। मतलब अगर मेरे से कोई कह भी देगा कि हम्म। भाई ये तेरा मतलब ये तेरे टॉपिक्स है और तुझे एक हफ्ता भी दिया, मेरे पे नहीं हो पाएगा। एक दिन की तो बात ही कुछ एक दिन तो बहुत दूर की बात है। तो मतलब हम्म। मैं जिस दिन से मेरे लेक्चर स्टार्ट हो जाते थे मैं उसी दिन से मेहनत ही करता था। अच्छा। हाँ, तो मतलब तो 3 महीने मतलब मेरे पेपर के ड्यूरेशन में 3 महीने का गैप होता था। मैं हर दिन ही मतलब मैं डे वन से ही मैं अपनी मेहनत स्टार्ट कर देता था कि मुझे क्या पढ़ना है और कौन कौन सी चीज मुझे रटनी होती है, वो मैं उसी दिन से ही चालू कर देता हूँ मैं। मतलब आप पूरी प्रिपरेशन प्लानिंग करके चलते थे इसके बेस पे बिल्कुल कि क्या करना है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक्चुअली क्या था ना, 12th के बाद धोखा मिला था गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने का, तो भाई परसेंटेज भी काफी डाउन हुई थी। अरे तो हाँ। कॉलेज में प्रूव करना था कि भाई चलो हम्म। कुछ नहीं ठीक। परसेंटेज अच्छी करके हाँ। दिखा देते हैं, तो डेली मेहनत करता था। ठुकरा तो क्या के हुआ, मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आईएएस तो बने नहीं पर। अरे बन तो गए, पर लेकिन वो बन यहाँ के बन एग्जाम यहाँ तक के के लिए एग्जाम तक आईटी के के लिए एक मजदूर, बॉन्ड बॉन्ड करके रखा हुआ था। नहीं हाँ। मेहनत भी तो आईटी के मजदूर के लिए बनने के लिए की थी, बन गए। चलो ठीक है, ये बात भी सही है, हाँ आईटी के मजदूर बन गए। तो तो मतलब क्या होता था कि मतलब जब मैं कोई चीज रट ले, मतलब कोई चीज याद करने की होती थी, तो मैं अपनी पूरी एक लॉबी होती थी, मैं उसको घूम घूम के रटता था। और अच्छा। करते करते मेरे हाथ से कुछ एक्शन चलते थे, मतलब अच्छा। तो हम्म। मतलब जैसा भी अनुज ने बताया कि मतलब कि एग्जाम से पहले अगर हम कुछ जल्दी जल्दी रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और एग्जाम पे जब हम करते हैं तो वो कुछ कुछ क्वेश्चंस के डाउट वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। हाँ। ठीक है। तो हम्म। ऐसे ही मैं घूमते घूमते जब मैं रिकॉल करता था तो बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब वहीं मिल जाते थे। हम्म। तो कभी कभी रिएक्शन मेरा ऐसा हो जाता था, ओ मतलब समझ रहे हो लॉबी में से कोई गुजर रहा है और वो डर गया, अबे भाई क्या हो गया ऐसे। ये ये अरे चीज़ तो हमने भी देखी थी जब हम साथ में थे विशाखापट्टनम में। अच्छा हाँ, अच्छा। तो मैंने देखी थी वहाँ बालकनी में घूमते घूमते, बालकनी के जो हाँ बरांडा था हमारा, उसमें घूमते घूमते ऐसी हाथों से एक्शंस कर करके याद कर रहे थे चीज़ें। तो वही 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 तो मतलब तो वहां पे हॉस्टल में मैं ऐसे करता तो काफी लोगों ने तो मेरा नाम पागल ही रख दिया था।
अच्छा। और हाँ, जो मेरे मतलब जो कहते मेरे बैच के जो टॉपर्स थे, ठीक है, कभी कभी मेरे से पढ़ने भी आते थे, जब उन्हें कोई डाउट आता था तो वो मेरे पास आ जाते थे। तो मेरा रूममेट से बोलते थे कि भाई ये कहाँ मिलेगा ये बंदा, कह रहा भाई तो लॉबी में घूमते हुए नहीं देखा, उस वक्त मैं इत्तेफाक से मैं टॉयलेट आ गया था, टॉयलेट करने चला गया था। तो तो भाई, तो मतलब मैं घूमते घूमते, अच्छा वो मेरा एकदम फोकस का टाइम होता है, मतलब तो मैं किसी को मतलब बर्दाश्त नहीं करता मेरे से कोई सवाल पूछ ले, मैंने कहा भाई बता दूंगा, पहले मैं अपना रिकॉल कर लेता हूँ। हम्म। तो वो बंदा आया मेरे से जवाब पूछ रहा है, मैंने कहा भाई, तो मैंने पता नहीं उसे कुछ उल्टा सीधा जवाब दिया, वो मेरे अंदर दोस्त आके कह रहा भाई क्या चूतिया है क्या ये बंदा। मुझे गाली दे रहा है, कह रहा भाई क्या पागल वागल है क्या, समझ में नहीं आता क्या इसके, उनका भाई इसके रचने का टाइम है, तू कभी और रही हो। अच्छा, तो तो मतलब मतलब जोन में चले जाते थे कि अब मैं रट रहा हूँ, अभी अभी मेरे पास कोई ना है। हाँ हाँ हाँ। और दूसरा किस्सा भाई, दूसरा तो बहुत फनी है। जब मेरी पूरी प्रिपरेशन हो जाती थी, अब भाई मैं पूरे जोश में, तो हम्म। मेरा जो रूममेट था भाई साहब पाजी, वो इतनी जोर से चीखता है ना, मतलब चीखने की आवाज, मतलब फर्स्ट फ्लोर थर्ड फ्लोर और उसके आगे पीछे की बिल्डिंग तक पे आवाज जाती थी। पुनीत सुपरस्टार तो नहीं था ना? भाई बिल्कुल उसका भाई समझ लो, उसमें एम्पलीफायर और लगा दो तुम। अच्छा। हाँ। तो भाई साहब हम क्या करते थे, जब लोगों का रट्टा मारने का समय होता था, जब एग्जाम से पहले भाई सबकी पावर एकदम जाग जाती है कि भाई ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो, उस वक्त हम सब लोगों की डिस्टर्ब करवा देते थे। भाई इतनी जोर जोर से चिल्लाता था मैं, भाई सब हिल जाते थे वहां के लोग कि भाई ये कौन पागल आ गया, कौन तो चीख रहा। मतलब आप ये करते थे ताकि बाकी लोग पढ़ ना पाए? नहीं, इंटेंशन हमारा वो नहीं होता था। मजे ले रहे इंटेंशन हो? मेरा, हाँ बस मजे ले रहे हैं कि भाई अब तैयारी हो गई, अब चीखो साले। अच्छा। अब मतलब मेरा हो क्या गया, ये अब मैं क्या मजे क्या ये करूंगा। थ्री इडियट्स वाला सीन आ रहा है क्या? अब मैं भी हाँ, वही सोच रहा था पहले। एक बार तो क्या हुआ, पहला मतलब हमारे जब नए नए एडमिशन हुए थे, तो हमारा पहला सेमेस्टर जब मतलब पहला मॉड्यूल क्रॉस हुआ, तब तक ठीक था। हमने दूसरे में भी ये सेम सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। हम्म। हमारे बगल का जो रूम था, ठीक है, उसमें बीबीए के स्टूडेंट थे भाई। उन्हें शक हो गया कि हम तीनों में से कोई एक चिल्लाता है, कहता है भाई किसी को मिर्गी के दौरे तो पड़ते हैं भाई इस कमरे में से। तो, तो भाई वो हमारे पास आए, तो हमने कहा भाई हम में से कोई नहीं चिल्लाता, तुम्हें गलत फहमी लग रही है भाई। हम्म। तो क्या हुआ, उन्हें पता लग गया था कि भाई ये एग्जाम से एक दो घंटे पहले इनका चिक चिकावट चालू हो जाता है। हम्म। ठीक है, और उस वक्त मैं गया था फिर टॉयलेट करने। ठीक है, मैं था ही नहीं अपने रूम पे, मेरा रूममेट अब वो पागल वो उसने मारी चीख, और वो जो बगल वाले बंदे थे उसके, वो अपने कमरे में वार्डन को लेके खड़े हुए थे। अच्छा। जैसे ही उसने चीख मारी, वार्डन ने दरवाजा खोल दिया। वो अभी चिल्लाते वो चिल्लाते हुए भाई पकड़ लिया। अब अब वार्डन कह रहा है बेटा ये मुंह मैं बंद करूँ या इसमें डंडा दे दूं अंदर। डंडा ही देना चाहता था वो या कुछ और? भाई वो उसकी जो था, वो वार्डन था, वो बोल नहीं सकता था वो चीज। तो उसने उसने यही बोला कि बेटा ये मुंह खुद बंद करेगा या फिर मैं डंडा दूं अंदर, उसने यही हाँ बोला, क्योंकि भाई बॉयज हॉस्टल है, वो तो तूतड़ा उल्टा सीधा बोलता ही है। हाँ हाँ हाँ। तो बस उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने कहा बेटा तू पेपर तो तू छोड़, तू अपने घर वालों को बुला ले। क्योंकि भाई हम एक मॉड्यूल हम एक मॉड्यूल पहले भी हमारे पास शिकायत आई थी, हम पकड़ नहीं पा रहे थे, अब पकड़ लिया। तो बेटा अच्छा, तेरे से हिसाब तो पूरा ओवर वसूला इंडिया तो जाए बड़ी भाई साहब। खतरनाक प्रिपरेशन करते थे हैं सारे। एक दिन पहले। जब तक मैं आया रूम पे तब तक तो पूरी कहानी साफ। मैंने कहा भाई मेरा दोस्त कहाँ है, कह रहा है भाई उसकी धुलाई हो रही है भाई। अब वो नेक्स्ट पेपर में मिलेगा आपको। मेरा हम तीन लोग रहते थे ना रूम पे, तो हाँ। कहता भाई वो तो गया, वार्डन ले गया उसको। उनका कहाँ ले गया भाई, चीखते हुए पकड़ लिया गया अब तो। हॉस्टल प्रेशर मतलब चल रहा आपके हॉस्टल की कहानियां, मतलब मैंने एक पहले भी सुनी थी, बड़ी खतरनाक खतरनाक कहानियां होती हैं। तो हाँ, किसी दिन हम, हाँ, हॉस्टल मतलब हमारे जो हमने रिकॉर्ड किया था हॉस्टल वाला एपिसोड, वो तो डिलीट हो गया, बट फिर से रिकॉर्ड करेंगे। और मतलब मेरे को लगता है बहुत सारी कहानियां हैं आपके पास अभी भी हॉस्टल की। तो हॉस्टल बिल्कुल। पे हम भी, हाँ, अलग से एक पॉडकास्ट कर सकते हैं। बट मेरे को ये चीज़ बताओ कि तुमने पहली बार कब की थी चीटिंग? मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ पाजी, मैंने आज तक कभी चीटिंग नहीं करी, मतलब कसम से मैंने आज तक कभी ग्रेजुएशन में चीटिंग नहीं करी। अच्छा, हाँ पर अब जब से, ग्रेजुएशन। हाँ जब से मैंने ये हाँ, इंटीग्रेटेड हमारे साथ प्रोग्राम आया। वाला किया है, हाँ, हाँ। तब तो भाई पूरा आशीर्वाद, भाई पूरा आश्रय हमारा चीटिंग पे ही है भाई, बिना चीटिंग के तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई। हाँ, क्योंकि हाँ, काम भी तो कर रहे हैं हम, पढ़ाई का टाइम बिल्कुल कहाँ है अपने पास? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात पता है, मतलब हमारे पास चीटिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं होता था, क्योंकि हमारे पास दो कोऑर्डिनेटर होते थे उस एग्जाम में, और अच्छा। वो उनका, हाँ, एक आगे एक पीछे। तो
मतलब सीधा हमारे यहाँ ये हिसाब किताब था, अगर गलती से कोई भी पकड़ लिया, वो हम्म, उस मॉड्यूल के लिए पूरा हट जाएगा, वो मतलब सारे उससे पेपर उसे नहीं देने दिए जाएंगे। तो इस अच्छा। खौफ में, हाँ तो अब वो बेचारा कहेगा भाई मुझे एक ही पेपर तो नहीं आता, एक पेपर के चक्कर में भाई क्या चीटिंग मारू, पीछे के तो आते हैं। तो हम्म, उसने कहा भाई कोई कोई चीटिंग मार देगा, मतलब वो ऑप्शन ही नहीं रखते थे जीएलए, मतलब जो हमारी यूनिवर्सिटी है, तो हम्म। कोई स्कोप ही नहीं था सोचने वाला भी, पर फिर भी चीटिंग, भाई फिर भी धुरंधर है, अरे फिर वो भी करने वाला इंसान कर लेता है। बिल्कुल फिर भी खिलाड़ी है भाई। हाँ, और रही बात चीटिंग की, भाई साहब 3 साल लगातार मेरी पोजीशन मुझे हमेशा ऐसी मिली है, या तो मैं सबसे आगे बैठा हूँ रो में, हम्म, और फिर भाई मैं अगर मैं गलती से बाहर भी मुड़ गया तो तो पकड़ लेंगे। बिल्कुल पकड़ लेंगे, बिल्कुल। एक दो बार तो हुआ भी है, मैं मतलब गर्दन मेरी अकड़ गई थी, मैंने यूं करके यूं बस यूं करा, हम्म, इतने में तो टीचर ने कहा बेटा उठ जा। मैंने कहा सर गर्दन चिटका रहा हूँ। उसने कहा तू चीटिंग मार रहा है। मैंने कहा सर मेरे बगल में जो बैठा है सर उसे कुछ नहीं आता, उसका पेपर देख लो। मैं कह रहा सर उसका पेपर देख लो, वो मेरे भरोसे बैठा है। भाई साहब वो भी, अब भाई अब हमारा क्या है, मल्टीपल ब्रांचेस है मेरी यूनिवर्सिटी में, तो मतलब हम हम्म, बीटेक की बिल्डिंग में आते थे, तो वहां पे बीटेक की सारी फैकल्टी लगी रहती थी, बीटेक की और जो भी पीएचडी वगैरह। तो हम्म, भाई साहब, तो वो मान नहीं रहा था। मैंने कहा सर आपको विश्वास है उसकी कॉपी उठा के देख लो। उसने कॉपी उठा के देखा, उसने कहा लिखा तो है। मैंने कहा सर लिखा, अब मैं भी शौक में आ गया, भाई इसने लिख दिया पेपर में। मैंने कहा सर देखना क्या लिखा है। अब मेरी भी फट गई। मैंने कहा भाई अब, मैंने कहा भाई देखना। तो उसने देखा, आहा गाने लिखे पड़े हैं भाई साहब, धूम मचा ले तू, पता नहीं कौन कौन से गाने पुराने समय। उसने कहा बेटा बैठ जा। उसने कहा हाँ भाई तू भी बैठ जा। मैं कहा तू अपना पेपर कर। वो पता है, पर वो बच्चा बीटेक का था मतलब? अरे मेरे बीसीए का यार। बीसीए का ही था ना? हाँ हाँ, मतलब हम ऐसे बैठते थे, बीटेक का स्टूडेंट, बीसीए का स्टूडेंट, बीटेक का स्टूडेंट, बीसीए का स्टूडेंट। तो हाँ, पता वो टीचर क्या हाँ। बोलता हम्म, है, हाँ तो वो टीचर क्या बोलता है, बेटा कोई बात नहीं, अगर तुझे वहां भी बैठना है तो बैठ जा। कहता है बिठा दू। मैंने कहा सर। मैंने एक्स्ट्रा कहा एक्स्ट्रा सीट मांगेगा आंसर लिखने के लिए, आंसर की जगह गाने लिखने के लिए। और उस बच्चे को पता क्या कहा, उसने कहा भाई रुक जा, तू तू गाने ले। तो उसने कहा तू गाने ले, हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को बुलाया बीसीए का, भाई ये गाने लिख रहा है। उठा से। फिर कहा ये भाई स्कूल की, ये हमारी कॉलेज की प्रॉपर्टी बर्बाद कर रहा है भाई, ये खाली पेपर। और पेपर भी वेस्ट, मतलब पेड़ भी बर्बादी कर रहा है भाई फालतू में। साहब। हाँ हाँ, क्या पता सोच क्या होगा कि खाली वो लिखने के नंबर कुछ मिलते होंगे कॉपी भरने के। हाँ, अरे ऐसा भी होता था यार, मतलब हम भी जब हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसमें तो मतलब यही बोलते थे कि ना आप जितनी मतलब शीट है ना भरो। हम्म। और वो ना एक्स्ट्रा शीट भी नहीं देते थे हमारी यूनिवर्सिटी वाले। तो आपको इतना प्रिसाइज होना है कि आपको सारी शीट भी भरनी है, सारे आंसर भी देने हैं। तो उस हिसाब से प्लानिंग करके चलना। पर मैं नहीं भरता था। मैं ज़्यादा ज़्यादा हमारी 30-40 पेज की कॉपी होती थी, और मैं 15-20 भरता था मैक्सिमम, बहुत हाँ मुश्किल से। हाँ सही है और पाजी, उसमें भी हमें मालूम है भाई, झंडे गाड़ देते होंगे तुम यार, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, सीधे कहानी खत्म। हाँ, मैं तो ऐसे ही करता था, शॉर्ट एंड प्रिसाइज आंसर ही देता था। और अगर ये गलती से, ऐसा वैसा मेरे साथ भी है। हाँ और गलती से मेरी पोजीशनिंग अगर बीच में हो गई है, तो मेरे भाई चारों तरफ ऐसे बंदे होंगे भाई साहब, गलती से भी मैं किसी से एक नंबर का एमसीक्यू भी नहीं पूछ सकता। हाँ भाई इसका पता है। वो कहेगा भाई मार दे तुक्का, ले प्रभु का नाम और मार तुक्का। मैंने कहा, वाह बेटा यही उम्मीद है। पर ये चीज मतलब एक चीज है कि अनुज तेरा तो ए से नाम शुरू होता है, तो तेरी सीट भी आगे आती होगी। भाई फीलिंग है भाई। मतलब आप, एक होता है कि आप फर्स्ट बेंच पे बैठे हो, ठीक है। हम्म, और मतलब ऐसा होता था कि हमारे जो हॉल, एग्जामिनेशन हॉल होता था ना, उसमें रो वाइज डिवाइड होती थी, ठीक है। और बीच बीच में ऐसा स्टेज है, ठीक है। प्रो एग्जामिनर और वो लोग बैठते थे, अच्छा, अच्छा, अच्छा। कोऑर्डिनेटर वगैरह, हाँ, जिनके हाँ, टेबल्स बेंच पे थी। हाँ। तो मेरा क्या सीन था कि एज ए से नाम की स्टार्टिंग है, ठीक है। और मैं ये स्कूल डेज का बता रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज डेज में तो उतना नहीं, लेकिन हाँ स्कूल डेज में मेरा, जैसे लाइक मैं बोर्ड का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लाइक मेरे को हम्म, 10th बोर्ड का मेरे को याद है, 10th और 12th का दोनों का ही। तो उसमें क्या है कि जो स्टेज के सामने जैसा कोऑर्डिनेटर है, जैसे हम लोग का हॉल बड़ा, तो लाइक 4 रोज डिवाइड होंगी उसमें। बीच की जो सेकंड और थर्ड रो होती थी, वो बिल्कुल स्टेज के सामने आती थी। और वहीं जस्ट 2-3 मीटर के डिस्टेंस पे टेबल रखा है, उसका एग्जामिनर का और कोऑर्डिनेटर का, सबका वहीं रहते थे। तो मेरी और सीट जो पड़ती थी ना, वो बिल्कुल मतलब कोऑर्डिनेटर की एकदम फेस टू फेस पड़ती थी। मतलब आप, एक होता है कि बीच में कहीं बैठे हो, किनारे कहीं बैठे हो, इधर उधर मुंडी कर लोगे। ते, मेरे एकदम फेस टू फेस बंदा बैठा है। तेरा बीच में मन नहीं करता इवन था वो अपने बैच, कोऑर्डिनेटर को करने का ऐसे? भाई वो
वो तो ठीक है, लेकिन जो भी है ठीक है, उसके लिए अपने टाइम में क्या होता था, मेरे टाइम में कि जब बेंच जो रखा है ना मेरा जिस सीट पे, उसके लिए कुछ भी सर्व करने के लिए कुछ आया, मान लो पेस्ट्रीज आया या पेस्ट्री आया, और तो भाई मेरे सामने से लेके जाया करते थे। मतलब हम लोग ऐसा प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई खाली वेट कर रहे हैं, खाना नहीं खाऊंगा ये वो रहा भाई, और बैठ के एग्जाम दे रहे हैं बंदा 3 घंटे के लिए। लेकिन वो हम्म, जिस बगल से तुम आप पेस्ट्री सब कुछ लेके जा रहे हो, बढ़िया बढ़िया आइटम कोऑर्डिनेटर के लिए जा रहे हो, सीट पे रख रहे हो फैला के, मतलब एक तो डिस्ट्रैक्शन का भी, और ऊपर से आप, मेरा पोजीशन जो लिखने का ये था ना कि मतलब कोऑर्डिनेटर अपने सीट पे बैठे बैठे मेरी कॉपी डायरेक्टली देख सकता था, इतना इतना क्लोज कर सकते थे। तो अच्छा। मतलब चीटिंग का तो कोई चांस ही नहीं था मेरे में। हम्म, और सेम केस मेरा 12th में भी हुआ था कि लोग इतना याद मुझे, लाइक वो आते हैं स्क्वाड्स वाले आते हैं ना जो सर्वे करने के लिए, लाइक कोई चीटिंग नहीं कर रहा है, कुछ वो हाँ, तो नहीं कर रहा है। कई जगह पे वो उसको फ्लाइंग कहते हैं, फ्लाइंग आर्मी। फ्लाइंग स्पॉट्स करेक्ट। तो हाँ। फ्लाइंग स्पॉट्स वाले, तो मेरा जो था ना वो मेन, मतलब कि जो बेंच है उसका कोऑर्डिनेटर का जस्ट पास में था, तो मतलब बंदे आधे एक दहशत में बैठेंगे, लाइक फ्लाइंग स्पॉट आएगा यार क्या करना है, कुछ नहीं करते, ऐसा चीटिंग मीटिंग नहीं करते, नहीं तो एक बार पकड़े जाएंगे तो 3 साल का बैन वगैरह ये सब, बहुत डराया जाता था। हाँ। और एक्चुअली फ्लाइंग स्पॉट वाले आए भी थे, तो हम्म। मैं तो कहता था लाइक मेरे तुम लोग के लिए फ्लाइंग स्पॉट होगा, मेरे लिए तो सामने कोऑर्डिनेटर बैठा हो जिसके मेरा तो काम पहले से में फ्लाइंग स्क्वाड बना हुआ है सामने। मैं उस हम्म। जोन में ही बैठा रहता था मतलब सामने से कोऑर्डिनेटर देख रहा है डायरेक्टली कॉपी भाई, कि मतलब मैं कब वेट कर रहा हूँ, कब लिख रहा हूँ। तो मतलब एकदम जब फेस टू फेस जब मैच करेगा ना, तो आपको एक अंदर से इच्छा शक्ति नहीं होगी कि आप बैठ के चीटिंग भी करने जा रहे हो किसी के साथ। और खैर तो उसका चांस भी नहीं कि आप चीटिंग कर पाओ। बट मतलब तो फिर ऐसा तूने तो निकला। मतलब जिंदगी में कभी की ही नहीं है क्या चीटिंग? कभी तो की होगी, चीटिंग मेरे को अभी तो किया, वो तो हमें पता है, बट वो तो इससे पहले। नहीं, वो मैंने स्टार्टिंग में मेरे को याद है हम्म, 7th क्लास में, आई गेस 7th हम्म, क्लास में किसी मतलब सब्जेक्ट है एसएसटी वगैरह का कुछ तो वो चल रहा था, और उसमें मेरे को याद है लाइक मैं आंसर पूछ नहीं रहा था, मैं आंसर बताने जा रहा था और बंदे को। तो जो हमारी जो मैम थी जो उस टाइम कोऑर्डिनेट कर रही थी क्लास में, उन्होंने मतलब मेरे को देख लिया, उनको ये सेंस हुआ कि मैं उससे आंसर पूछ रहा हूँ, क्योंकि जो उस टाइम क्या होता था कि लाइक सीनियर बैठा है, तो मतलब 7th और 8th क्लास उस टाइम तो कुछ ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं, लाइक बीटेक एमटेक कर रहे हो, हम्म। तो आप उस टाइम 7th 8th क्लास के सीनियर्स को मतलब एक बेंच पे बैठाएंगे, लाइक एक साइड 7th है, मैं 7th में था, वो सामने वाला 8th था, मैं उसको साइड वाले हाँ। हाँ, ऐसा और इधर हमारे स्कूल में साइड भी में। होता था। हाँ, तो इसी तरह हम्म, मतलब उस टाइम शायद 7th और 6th क्लास का ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन करके बैठाए हुए थे लोग, हम्म, क्लास वगैरह हर दिन चेंज करते थे एग्जाम के हिसाब से वो लोग। तो हम्म, 6th क्लास 7th, तो मैं यहाँ से पास ऑन करने जा रहा था, या किसी को हेल्प करने के लिए, इतना मेरे को ब्लर याद है, लेकिन किसी की हेल्प करने जा रहा हूँ मैं, तब तक वो एसएसटी वाले टीचर ने देख लिया, लाइक मैं उसको, उनको लगा कि लाइक मैं पास ऑन करने जा रहा हूँ, तो उठा लिया उन्होंने, लाइक कॉपी लेके फिर अपने सामने बैठा दिया, मतलब मेरी किस्मत में सामने बैठने लिखा हुआ घुमा फिरा के पीछे कर तेरे को इन्विजिलेटर के सामने बैठना होता था। सामने बैठा होता भाई, यार तो हम्म, नहीं से बैठो, नहीं से काम से जरूर बैठ जाऊंगा सामने। पता है तो हमेशा से ऐसे ही रहे। मैंने अपनी लाइफ में मतलब पहली बार जब की थी चीटिंग, तो 7th में की थी, ठीक है? तो हमारे जीके का पेपर था। तो मैंने जीके ना, वो रटने वाला सब्जेक्ट है ना, मेरे को रटने वाले सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैं रट्टे नहीं मारता, वो हो ही नहीं पाता मेरे से। तो वो होते हैं उसमें नाम याद करो, इस बंदे ने ये किया था, इस बंदे ने वो किया था, तो मेरे को नहीं था याद, तो मैंने पीछे, मेरे लड़की बैठती थी, उससे पूछा, उसने उससे मैंने 2 क्वेश्चन के आंसर पूछे, उसने बताए, ठीक है? जब ना हमारा आया ना बाद में चेकिंग हो गया पेपर, वो दोनों आंसर गलत थे। चीटिंग से विश्वास उठ गया। एक ही बार तब मैंने पहली बार की थी, और वो मेरा लास्ट टाइम था। उसके बाद फिर मैंने एक बार कॉलेज में की थी, जब हमारा बीसीए में होता है, अकाउंट्स भी होती है, और अकाउंट्स अच्छा। अच्छा। अकाउंट्स से मेरे को नफरत है। तो अकाउंट्स, और उसमें वो कौन सा टेबल होता है अकाउंट्स का, वो बैलेंस शीट वगैरह करके हाँ कुछ ऐसे। हाँ, तो बैलेंस शीट बनाने का आया था क्वेश्चन। अब भाई देखो, साफ सीधी बात है, मैं ना कॉमर्स मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं जो कॉमर्स लेते हैं ना, मेरे को उनसे चिढ़ा है। ठीक है, मेरे भाई ने भी ली थी कॉमर्स, मेरे को उससे नो भी चिढ़ा ऑफेंस, है। नो ऑफेंस, क्योंकि वीडियो उधर भी जाएगी नो ऑफेंस टू कॉमर्स हाँ स्टूडेंट, क्योंकि हाँ आपके आपके बलबूते पे हमारी इकोनॉमी चलती है, आप फाइनेंसेस हैंडल करते हो, बट ना जो भी है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मेरे को खुंदक आती है। साफ सीधी बात है। तो उसमें बैलेंस शीट बनाने का था, अब मेरे को नहीं आता था, तब मेरे पीछे स्टूडेंट था जिसने ना 11वीं 12वीं में कॉमर्स ली थी, तो उसको तो आता था अच्छे से। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू ही बता दे, तू मेरी पूरी बैलेंस शीट बनवा। बैठ के
तो एग्ज़ाम था और हमने 45 मिनट की थी, 3 घंटे का एग्ज़ाम था, 45 मिनट तक मैंने उसने मेरी बैठ के बैलेंस शीट बनवाई थी और सही रहा। ओ भाई, हाँ, मेरे मतलब मार्क्स भी अच्छे आ गए थे उस सब्जेक्ट में, तो थैंक्स बहुत टू, बढ़िया। हाँ, थैंक यू टू दैट हाँ पर्सन। एक कोट नहीं हुआ करता था लाइक, हुँ, चीटिंग जब तक चीटिंग नहीं कहलाती तब तक आप नजर में नहीं आते। हाँ। कोऑर्डिनेटर की नजर में अगर आ गए तो वो तो चीटिंग है, नहीं अगर कोऑर्डिनेटर की नजर में आए तो वो चीटिंग कुछ नहीं होती। हाँ, भाई साहब। ये बात भी है, बट क्या कहते हैं, ठीक है, मैं वैसे भी चीटिंग करता नहीं, मैं ज़्यादा कराता ही था। जब भी हाँ वही। जब भी मैं मतलब बैठता था ना एग्ज़ाम में, तो यही होता था कि आस-पास वाले सारे मेरे से पूछ रहे होते थे। इवन जो मतलब हाँ, होता था ना कि साथ में दूसरी क्लास वाले या दूसरे सीनियर्स बैठते थे हमारे। जैसे मैं अगर 6th में तो 7th वाले बैठे होंगे साथ में, 7th में था तो 8th वाले, तो ऐसे था हमारे हिसाब-किताब। तो वो भी मेरे से क्वेश्चन पूछ लेते थे, मैं उनके भी आंसर बता देता था। भाई शाबाश। नहीं, हाँ, मैं एक फनी इंसिडेंट शेयर करूंगा कि एक अपने बीसीए में होता था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट, हाँ, याद होगा सबको। हाँ, हाँ। तो हमें उसमें जो सबको तो के नहीं, मैप आता हमें था ना, याद है। तो उसमें जो के मैप डिजाइन करते थे, नहीं याद है कि मतलब हाँ, मैट्रिक्स हाँ। टाइप होता था, के मैप करते थे हुँ, जब क्लास में होता था। एक्चुअली क्या है ना कि तो उस टाइम मेरे को मतलब बहुत बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया था कि मैं क्या करते हैं, कैसे कैसे फाउंडेड कैसे निकालेंगे, ठीक है। और इवन मैं जिन बंदों को नहीं आता था क्लास में, वो बंदे आके मेरे से हेल्प मांगते, तो मैं एक्चुअली हेल्प करता भी था कि लाइक उनको ऐसे ऐसे करके डिजाइन करना है, ऐसे ऐसे करके बनाना है, ऐसे ऐसे सॉल्विंग होगी, एक मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स करके बताया करता था। मतलब आप कोई भी क्वेश्चन दो, मतलब के मैथ मतलब उस टाइम सिलेबस में कोई भी क्वेश्चन पुटअप करो के मैथ से रिलेटेड, मैं बता दूंगा। हुँ। और मैं एकदम, अब ऐसा नहीं होता कि आप लाइक एक बंदे का डाउट सॉल्व करो, दूसरे बंदे का डाउट सॉल्व करो कॉलेज टाइम में, तो लाइक हाँ ठीक है, अब आते रहते एक लोग। कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन जो है मतलब के से रिलेटेड है, चलो ठीक है, अब वो तो हो ही जाएगा, आग बंद करके हो जाएगा। हाँ। तो नेक्स्ट डे जो था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एक एग्जाम में, नेक्स्ट डे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम था, ठीक है। तो मैं जब ऐसे रिवीजन ट्राई कर रहा था, लाइक अपने पढ़ने का प्रिपरेशन कर रहा था, तो केवल वाले टॉपिक में तो कॉन्फिडेंटली यार इसको तो कर ही लेंगे, तो क्या ही है, मतलब बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस फील कर रहा था। मैं समझ रहा हूँ और ये कहानी नेक्स्ट किस डे तरफ भाई, जा रही है। भाई साहब जब क्वेश्चन आया ना, मतलब लिटरली अब मेरे को एक स्टेप नहीं समझ में आ रहा है कि इसके आगे करूँ क्या। और हाँ। जिस बंदे को मैंने बताया वो बंदा भाई एकदम बढ़िया आराम से सॉल्व किए जा रहे हैं लोग, मैं मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप ही भूल गया, भाई करते क्या है, कैसे इनिशिएट कैसे करूँ, और और लिटरली उसका मेरे को याद है कि मैं फर्स्ट स्टेप ही होता था मेन, फर्स्ट स्टेप के मैम फर्स्ट बताने हाँ स्टेप का। आप इनिशिएट करोगे उसमें, हाँ, एक बार आप स्टार्ट किया ना तो आप उसको सॉल्विंग चलती चली जाएगी, हाँ, ठीक वही है। और मैट्रिक्स मैं अगर इनिशियली बन तो जाए फर्स्ट सही स्टेप से। ही भूल गया। हाँ, मैट्रिक्स सही से बनानी हाँ, होती थी, वो वही चीज़ और थी। जैसे फिर वो उसको वो कर देंगे, एक्स एक्स रहेगा तो फिर हाँ, उसको हाँ। ड्यूअल हो रहा है या वो क्वाड तो हो रहा वही है है, करके हाँ, वो कर देते हैं। टेक्निकलिटी में मत तो जा, किसी को समझ नहीं आएगा। फिर उससे मतलब लिटरली ये था कि मतलब आप हम्म, करें क्या, मतलब इसी केवल तो क्वेश्चन था, लेकिन मुझे याद है वो इंसिडेंट हमेशा याद रहेगा। हम्म, उसके उस दिन के बाद से मतलब कि केमैप तो एक तो मैं हल्के में कोई भी टॉपिक नहीं लूंगा, ठीक है। एक चीज डिसाइड किया कि भाई कोई भी भले बहुत ज्यादा आता हो यार, रिवीजन करके जरूर जाओ, ठीक हम्म। है। और वो जो टाइम था इसमें मतलब केमैप के जिसके ऊपर इतना मेरे को कॉन्फिडेंस था, लेकिन वो उस पर्टिकुलर एग्जाम में ऐसा ऑप्शनल उस क्वेश्चन को छोड़ के आया। बहुत दुख हुआ। छोड़, अब देख ऑप्शनल में उसको छोड़ना पड़ जाए ना, तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है ये तो, क्योंकि और बड़ी बात तो हाँ। ठीक है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आप एग्जाम के बाद जब आप दूसरे दोस्तों के साथ आप डिस्कशन करो ना यार के मैथ, तो मतलब एक तब फेस नहीं करोगे सामने वाला बंदा जिसको आपने के मैथ सिखाया है, वो बंदा क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो, आप ऐसा ऑप्शन छोड़ के आ रहे हो करके, यार इतना हम्म। वो मतलब सामने वाला बंदा बोलेगा तू तो ये किया ही होगा, ये तो मतलब इसका आंसर बता रहे यार क्या फाइनल में, मैं कह रहा हूँ यार मैं इसको ऑप्शन छोड़ के अरे आया। पता है वो बंदा आगे से सोच रहा होगा, मतलब ये तो और बुद्धिमान है, इसने तो दूसरा क्वेश्चन कर लिया। वो नहीं पता क्या, उस टाइम ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन के टाइम में ना, तो बंदे तो मतलब ये था कि यार ऑप्शनल है, ये तो बंदा पिक करेगा ही करेगा यार, तो ये तो हम्म, सॉल्विंग है ही है इसकी। हम्म, तो ये तो मतलब उस टाइम कि वो लोग जो सॉल्व किया वो आंसर डायरेक्टली आंसर पूछ रहे भाई ये आंसर आया क्या तेरा। मैंने कहा हम्म। भाई मेरे से मत पूछ, मैंने इसका ऑप्शनल छोड़ के आया। कोई वो बात बंदा नहीं, मेरे को 2 मिनट देख रहा है क्या लिखा। ऐसी चीज़ें मतलब होते रहती है एग्जाम्स में, तो कभी मतलब तुमने कुछ अलग ही फनी सीन देखा है कभी, कि क्या कहते हैं टीचर ने किसी को पकड़ लिया है, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया एग्जाम के टाइम पे। अरे बहुत हाँ, बहुत। तो बोलो ना फिर। अरे अच्छा, मैं बीसीए की बताता हूँ, मैं तुम्हें सेकंड ईयर की बात है। तो क्या कहते हैं, हम तो अपना मतलब बीसीए के जितने भी बच्चे थे अपना काम मतलब अपना पेपर वेपर फिनिश करके सब ऑलमोस्ट सब हेड डाउन करके सो ही रहे थे, बीटेक वाले अपने लगे रहे थे। ठीक है, पर
हमें धीरे धीरे लग रहा था भाई, जिस हिसाब से मतलब बातचीत तो होती है भाई पड़ोसी से, भाई कैसा पेपर है, कह रहा है भाई बहुत हार्ड है। अच्छा, मतलब हमारी क्लास में जो था बीटेक का एक टॉपर बैठा हुआ था, ठीक है, तो उसके भी हवाइयां उड़ी हुई थी वो, मतलब हम तो आगे बैठे हुए थे, हमारे जस्ट बगल में ही बैठा हुआ था वो। तो उसके तोते उड़े हुए थे, एचओडी आया, तो एचओडी कहता है कि पेपर कैसा बना हुआ है, तो टॉपर को भी उठाता है, उसे मालूम है कि भाई कौन टॉपर है, यही कभी आलतू फालतू बच्चों से तो पूछेगा ही नहीं, बोलेंगे बेकार बना है सर, क्या बना दिया हलवा ये, हाँ। मतलब क्या पहाड़ बना दिया। तो हम्म। उसे उठाया, उठाने के बाद में पूछते कि क्या, हाँ बेटा कैसा बना है, भाई वो रो दिया, भाई वो रो दिया। अब ये भाई, बड़ा सीरियस। हाँ भाई, हम उसकी, मैं ऐसे हेड डाउन करके बैठा हूँ, मैंने कहा भाई ये रो रहा है, मैंने कहा अच्छा अच्छा, भाई सब जागे, मतलब पूरी क्लास अलर्ट, सर ये क्या पेपर है सर, वो रोते रोते बोला सर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा, इसका एक, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं पेपर में। वो भाई ऐसा। साहब, अब वो एचओडी हिल गया कि भाई ये हमारे बीटेक का, ये इस बैच का टॉपर है, ये ऐसी बात कर रहा हम्म। है। अब भाई जो पढ़ के नहीं आते आसपास के, उन्हें मिल गया भाई चांस, उनने कहा भाई ये रो रहा है, भाई मेरे आगे पीछे दाएं बाएं वाले भाई जितनी ओवर एक्टिंग, भाई लड़कियां चालू हो गई उन्होंने रो भाई, भाई हम कहने भाई क्या हो रहा है ये, भाई वो लिटरली मैं सो गया था, मैं थपथपा रहा हूँ भाई, मैं सपना, मैंने कहा भाई मैं सपना देख रहा हूँ भाई, इधर ही ये रो रहा है, पीछे दो लड़कियां रो रही है कोने में, भाई एक लौंडा गैंगस्टर दादा वो उठ गया, हम्म। सर मैं आग लगा दूंगा। सर आप जानबूझ के फेल कराना चाहते हो, मेरी 2 सब्जेक्ट में तो वैसे बैक लगी हुई है, तीसरे में भी लगवा हुए तुमने तुमने मुझे फेल करने के लिए पेपर ऐसा सेट किया, भाई सब हंस, भाई हम अपनी हंसी को रोक रहे हैं भाई, भाई इतना नाच हुआ है भाई, वो एचओडी कह रहा है क्या, वो भाई आंसू आंसू वो कह रहा है बेटा तुम बाहर आओ, और उन्होंने कहा भाई तुम, फिर बीटेक वाले बच्चों को बिठाया, फिर उन्होंने कहा भाई किस पे, फिर टीचर को पकड़ ढूंढ के लेके आया प्रोफेसर को, भाई किसने बना दिया है पेपर, भाई हमारा टॉपर रो रहा है, हम्म। भाई ये था ये। तो फिर वो बाद में पता लगा, फिर सब ये सब कहानी खत्म हुई, तो पता लगा कि फिर भाई वो पेपर ही दोबारा से रीशेड्यूल हुआ, अच्छा। क्योंकि कोई दोबारा। कुछ कर ही नहीं पा रहा, हाँ कोई कुछ कर ही हाँ। नहीं पा रहा था ना, यार। क्योंकि अब तो यार। ये ये सहस्त्रबुद्धि ने फरहान और राजू को पास करने फेल करने के लिए इसको सेट बनाया था पेपर हाँ। का। भाई, पर जो भाई जो हमारी जो उस बैच का जो दादा उठाता भाई बीटेक का, वो सीधा सर मुझे मालूम है, तो भाई मैं तुम लोगों की मेरे से दुश्मनी है भाई, तुमने 3 सब्जेक्ट में तो वैसे ही बैक लगा रखी, जब पता लगा कि भाई ये पेपर किसने बनाया है, ठीक है, तो पता लगा कि मतलब हमारे नई हायरिंग हुई है, ठीक है, हम्म। वो काफी सीनियर प्रोफेसर था साउथ के किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का, भाई उसने पेपर बनाया, भाई साउथ का बंदा, वो भी रेपुटेटेड, मैं मेरे ख्याल से वीआईटी वेलोर का था वो मेरे ख्याल से, भाई उसने उस लेवल का पेपर सेट किया, उस बंदे ने जो पेपर सेट किया था वो एमटेक लेवल का वो सेट किया था, भाई हम्म। प्रोफेसर सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, अच्छा। हम, हाँ हमारे बीटेक के प्रोफेसर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे कि सर ये कैसा पेपर दे दिया, ये तो हमारे भी सर क्या है ये वो कह रहे हैं भाई ये बीटेक के किसी भी सिलेबस किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें ये सब मिलेगा ही नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट होंगे, पर हम्म। एक जो कहते हैं एक फाइनल एक आंसर जो सर वो निकलेगा ही नहीं सर, हम और जो बीटेक के जो मतलब बीटेक के प्रोफेसर थे भाई, वो समझ गए थे कि भाई बीटेक लेवल का पेपर है ही नहीं, ये तो एमटेक का, ये तो हमने भी दिया एमटेक पे, तो वो वही समझ गए थे। क्या वो पेपर हम सॉल्व कर सकते हैं? ऐसा फांसी हमें, अरे देखते ही चक्कर आ जाएंगे, कहते कि भाई क्या है कहते कि सर ये गलत पेपर आ गया ये। नहीं, पर आप तो आजकल के ज़माने में तो चैट जीपीटी भी है तो। आजकल के जमाने में हम्म। अरे लेकिन एक, लेकिन चैट जीपीटी कभी होता है कि नहीं आंसर सही नहीं दूंगा। हाँ ये बात अरे तो है। आपको भी चैट जीपीटी का रिलाई करना बहुत बड़ी बात होती है। अरे एक फनी पार्ट तो रह तो गया सर था, हमारा टॉपर रो रहा था जब डिस्कशन हो रहा था, ठीक है, बात एचओडी भाई, ऑब्वियसली बात है, उसकी बात भी सुन रहा था, पर एचओडी आसपास के बच्चों पर भी तो देख रहा है कि भाई वो लिख रहे हैं बैठे हैं क्या कर क्या रहे हैं वो, हम्म। ठीक है, तो वो रो रहा था, तो जो मेरे बगल में बंदा बैठा हुआ है भाई वो तो सुध बुध खोया हुआ है, वो लिख रहा है पेपर पे, अच्छा। मैं कह रहा हूँ हाँ वो लिख रहा है भाई, डहा पे लिख रहा है, हम्म। उनका अच्छा, मैंने कहा यार इसके आंसू निकल रहे हैं, ये तो हमारा बगल वाला बंदा ये भाई ये साला उसके भरोसे बैठा रहता तो मेरे बगल वाला ये तो लिख रहा है भाई पेपर तो भाई एचओडी आता उसके पास कि हाँ भाई, कहता है हाँ पेपर कैसा है, अरे सर बढ़िया बेहतरीन भाई वो टॉपर जो रो रहा था भाई उसके आंसू वापस आंख में चले आते हैं, कहते हैं
भाई पर वो कैसे लिख पा रहा था फिर? कुछ नहीं, सर ने कहा बेटा अपनी कॉपी लगाइयो। अच्छा वो किसका पेपर लिख रहा है ये? हम्म, अब भाई मुझे भी नहीं पता वो कौन सा सब्जेक्ट का पेपर था, सपोज एक्स वाई जेड। उन्होंने कहा अच्छा ये एक्स वाई जेड है ये। मैंने उन्होंने कहा "फिर तुझसे तो बाद में निपटेंगे"। उन्होंने कहा उन्होंने कहा भाई पढ़ लिया कर रही है। ये भाई ये इसका पेपर नहीं है भाई, तू क्या लिख रहा है ये? मैंने कहा चल तू बैठ जा तो भाई। वो भाई वो बंदा इतना बेहोश, फिर मैं उसे बता रहा हूँ, मैंने कहा हाँ भाई मुझे क्या हो गया? मैंने कहा भाई बगल वाले बंदे को तो देख ले। हम्म, तो जब तक तो उसके आंखों के आंसू सूख चुके थे, क्योंकि भाई उसने बोल दिया था कि वो पेपर लिख रहा है। सर बहुत बढ़िया पेपर है, उसके तार भी सूख गए। कि भाई वो रो रहा था अभी, तूने जैसे ही बोला ना बढ़िया पेपर है, उसके भाई आंखों के आंसू चले गए भाई। उसे लगा भाई तू ठोक मारेगा, मैं कहा, कोई बात नहीं। बट तेरे पास है कोई जैसी कोई फनी कहानी एग्जाम की, कोई याद हो कोई ऐसी? नहीं मतलब सच क्या कि वो जैसे फ्लाइंग स्क्वाड वाले तो मतलब हर जगह दिखेंगे। आप यूनिवर्सिटी में भी जाओगे तो जो कुछ टीचरों का पैनल होता है सीनियर टीचर्स का, जो गुजरे रहते हैं किसी ना किसी एग्जाम में। हम्म, हम्म, तो वैसे ही था कि लाइक एक बंदा बहुत मतलब ये कॉमन ही होगा शायद सबके कॉलेज टाइम में कि जैसे सामने वाला बंदा बैठा हुआ है वो सीनियर था। मतलब हम लोग भी एक दिन ऐसा मतलब लास्ट ईयर का था कि सामने बैठे सारे सीनियर्स के साथ मर्जिंग थी हम लोग की। हम्म, बीटेक के फोर्थ ईयर के बंदे होंगे। तो वो कुछ टीचर्स का पैनल लाए, उन्होंने सीधे आते हैं और बोलते हैं लाइक खड़े हो जाओ, मतलब मेरे को नहीं सामने वाले बंदे को, कि खड़े हो जाओ, ये जूते निकालो, सॉक्स निकालो, चीटिंग के जितने जितने सोर्स उनको पता होते हैं कि लाइक कैसे नहीं वैसे होता है। और उस बंदे का भाई टाइम था कि लाइक आखिरी के कुछ आधे एक घंटे के बीच में आए थे, 1 घंटे के बीच में आए थे वो लोग, और वो अपना टाइम करके रखा हुआ था कि लाइक इस टाइम में ऐसा क्वेश्चन कुछ करके सॉल्व करेगा, अगर जो भी उसका प्लानिंग हुई करती थी। हाँ, तो उस टाइम उसको ऐसे मतलब जूते सॉक्स ये सब खुलवाने में और उसको बेचारा 15 से 20 मिनट उसका खा लिया। तो वो बच्चा बंदा इतना गुस्सा हो गया था ना उनके, मतलब जो सीनियर टीचर थे उनके ऊपर ही चिल्ला बैठा था कि मतलब आप एक्स्ट्रा टाइम तो दोगे नहीं इस चीज की रिगार्डिंग, या और लेकिन आपने जबरदस्ती कुछ निकला नहीं, और मतलब आप पहले ये निकालो, जूता निकालो, मोजा निकालो, स्लीव को अनफोल्ड करो, हाँ, हाँ, हाँ। बहुत कुछ मतलब कॉलर चेक करते थे, हेयर अरे स्टाइल चेक करते थे, बहुत उनका कुछ भी करते यही थे। होता था ना कि क्या कहते हैं, उनको भी अपनी दिहाड़ी पूरी करनी है। कुछ ना कुछ हाँ तो मतलब करना उनका पड़ेगा ही। टारगेट टाइप का रहता था कि लाइक 4 बंदे 5 बंदे उनको पकड़ के निकालने ही निकालने हैं। हाँ, नहीं तो और नहीं तो हमें लगता था कि ट्रैफिक लाइक पुलिस उसको वाला भूख का हिसाब था समोसा कि नहीं मिलेगा। हाँ, हाँ, दिन के 10 चालान काटने हैं, तो उसी के बहुत। तहत हाँ, आज 10 बच्चे तो लेकिन ये पकड़े भाई, जाने लेकिन चाहिए। ये चीज मुझे लगता है ना कि लाइक ये चीज गलत है कि आप जो बंदा एक तो टाइम देखिए अपना क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा हुआ, हो सकता है कि भाई वो किसी ऐसे पोजीशन पर हो क्वेश्चन की क्रिटिकल चीजें सोच रहा हो, मतलब हाँ कुछ चीज को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई ऐसा ऐसा तरीका हो सकता है, हम्म, लिखने को करने जा रहा हो। लेकिन आप हम्म। 15-20 मिनट आप कुछ उसका डिस्ट्रैक्ट करते हो ना, तो वो हो सकता है स्टेप्स भूल जाए। हाँ, ठीक है, तो नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल सही बात। उसका उसके मार्क्स के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज का। तो हम्म, आप एक टाइमिंग रखो कि हाँ आप इस इतने से इतने टाइम तक के लाओगे, और इतना टाइम एक बंदे के ऊपर तो हो गया, अगर कुछ नहीं निकला तो आप आगे मूव ऑन करोगे, दूसरे बंदे को चेक करोगे। लेकिन हाँ, लेकिन ये रहता है कि अगर जिस बंदे ने ज्यादा क्वेश्चन किया ना कि मतलब क्यों क्या किस लिए, तो फिर उस बंदे के उनको तो ऊपर और पकड़ ज्यादा के, टाइम लगेगा। हाँ, उनको तो पकड़ के हाँ, बाहर करते हैं। निकाल देंगे, बाहर निकाल के उस और तरीके से हाँ। चेकिंग में ही। हम्म, ऐसे मतलब मेरे तो मेरे साथ भी हुआ था एक बार कि आए थे फ्लाइंग वाले, तो उन्होंने मेरे को उठाया, तो मैं उठा, मैं उठते ऐसे हाथ खोल दिया कि मेरे पास तो कुछ था नहीं, मैं तो अपना आराम से चिल कर रहा था, बल्कि मेरा एग्जाम भी खत्म हो चुका था तब तक। मैं तो आराम से सब बैठा हुआ ज्यादा था। सही है। हाँ, स्कूल का टाइम था वो, तो आए ऐसे करते कहते रहने दो तुम बैठ जाओ। तो वही है, हाँ, अगर तो आपने हमारे वहां से निकल हाँ गए। कॉन्फिडेंस भी दिखाओ ना सामने, तो भी होता है थोड़ा कि वो सोचते हैं कि नहीं इसके पास कुछ नहीं होगा, रहने देते हैं। बट हाँ ये तो है हाँ यार, ये अगर अगर वो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना ऐसे कुछ करके, तो उनको दे, या तो एक्स्ट्रा टाइम दो या कुछ कुछ कंपनसेशन दे दो। अब बच्चे के 15 मिनट खराब हो गए, तो 15 मिनट तो ठीक है, आप टाइम टाइम एक्सटेंड करके तो एक तरह कंपनसेशन तो करोगे ही करोगे। लेकिन ये भी होता है ना कि कई बार अपना बंदा स्टेप भूल जाता है कि लाइक उसको करना क्या है। कई बार हम्म, क्या, तो बच्चा प्रेशर में आ गया, उसको और समझ में नहीं आया कि अब एक चीज को दिमाग में आने का ट्राई कर रहा था कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ करना है उसको। अब ऑन द स्पॉट आप आपके चेकिंग करना चालू कर दो और सामने वाले बंदे के ऊपर प्रेशर आने लग जाए, फिर वो स्टेप्स भूल जाए अपने। हाँ, तो उसका तो डायरेक्टली सॉल्विंग पे उसका ऐसा ऐसा 15 मिनट आप उसको कंपनसेट हम्म, करके करोगे भी क्या। ऐसा तब भी होता था कि ना जब आप कुछ लिख रहे हो और इन्विजिलेटर आके ना आपका पेपर पढ़ने लगे कि क्या कर रहे हाँ हैं। तो तब भी मैं एक बार लिखते लिखते ना ऐसे फिर मैम की तरफ देखने लग गया।
और लिख के जा रहा वो फिर चली गई थी। हमारे ना जो कॉलेज के एग्ज़ाम होते थे ना, फाइनल्स होते थे जो, तो वो दूसरे कॉलेज में जाके होते थे बेसिकली, हमारे यूनिवर्सिटी की ब्रांच का एक और कॉलेज किसी और लोकेशन में, वहाँ जाके होते थे। तो ओके। हाँ, तो कॉलेज के पीछे ना मस्जिद थी। तो हमारे एग्ज़ाम का टाइमिंग होता था, क्या कहते हैं, 2 से नहीं, हाँ, 2 से 5 होता था। तो अज़ान होती थी बीच में, हमारे एग्ज़ाम के बीच में होती थी अज़ान। हम सब ने ना प्लान बना रखा था कि ना जैसी अज़ान होगी ना, हम सारे आ जाएंगे, वॉशरूम चले जाएंगे। तो ऐसा हमने किया, तो हर साल वहीं पे जाते थे, तो ऐसा हमने किया 3-4 बार किया। फिर ना टीचर्स को ना शक हो गया कि ना ये ऐसे कर रहे हैं। तो ना एक एग्ज़ाम आया कि उन्होंने अज़ान का ना स्पीकर बंद करवा दिए मस्जिद के और हमें पता नहीं चला। हाँ। हाँ, तो मिस हो बंदे गया। वेट कर रहे हैं कि भाई अब हाँ, टाइमिंग टाइमिंग भी हो गई, अभी शुरू भी वही नहीं तो। हुआ, क्या हो गया। अब काफ़ी बच्चे ये भी होते थे ना कि वॉच नहीं लेके जाते, है ना? हाँ, उनमें से मैं भी एक था। तो मुझे देख टाइम, अलाउ ही क्या करते थे वो लोग, तो सीधे सीधे वो लिख के बैठते थे कि आपको वॉच लेके आना है, डिजिटल वॉच लेके आना नहीं है, नहीं तो घड़ी क्लासरूम में नहीं पड़ी हुई है वही लिखी हुई नहीं वहीं से नहीं देखो। नहीं, हम क्या कहते हैं, क्लासरूम में भी कोई घड़ी नहीं थी, तो मतलब मैं बैठा हूँ, मैं सोचा कब बजेगी अजान, क्योंकि मेरे को किसी से पूछना नहीं था कुछ, बट लोग बोलते थे कि तू आ जाइयो वॉशरूम, फिर से हमने आंसर पूछने। तो मैं बैठा रहा, काफ़ी टाइम हो गया, फिर नहीं बज रही। फिर क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट लेट हो गया था काफ़ी, 2:30 से 5:30 होता था एग्ज़ाम, 2:30 से 5:30 होता था, उसके एकदम बीच में होती थी। तो 5 बज गए थे ऑलमोस्ट, किसी से ने मैंने टाइम पूछा कि टाइम क्यों हो रहा है, कहता 5 बज गए। मैं कहा अजान तो हुई नहीं, कहता आज पता नहीं क्यों नहीं हुई। बाहर जाके हमें पता चला कि उन्होंने ना मस्जिद वालों को बोल दिया कि ना अपने मतलब पेपर चल रहे तो आप अपने प्लीज़ स्पीकर मत बजाइए। पर हम इससे काफ़ी लोगों की चीटिंग रह गई। मैं ये बता रहा था कि एक टाइम एक कॉलेज का ही एग्जाम चल रहा था अपना, तो एक होता नहीं है कि आप एग्जाम टाइम से पहले आते हो तो अपना बुक्स को, जिस टॉपिक का मतलब जिस सब्जेक्ट का होता है एग्जाम, उसके रिगार्डिंग अपना बुक्स वगैरह लेके आए होते हो अपना रिवीजन करने के लिए। तो हम्म। नॉर्मल टाइम में तो यही चल रहा था मेरा। और एग्जाम से पहले मतलब एक जगह होती थी कि हम लोग के वहां पर मतलब बैग सबमिट करके रखना होता था। तो मैं गया था, ठीक है वही सबमिटेड है सबका बैग, और शायद कोई देखने वाला नहीं। लेकिन पता क्या हुआ, एक टाइम का इंसिडेंट हुआ जिस टाइम का सब्जेक्ट का बुक तो लेके गया था मैं, लेकिन जब मैं वापस आया तो उस टाइम में मेरे बुक्स के पेजेस फटे हुए थे। किसी किसी ने बैग से निकाल के उसमें और कुछ देखा होगा, एग्जाम लग रहा था मेरे को, चीटिंग लाइक करके ऐसा निकाली कुछ हुआ होगी। होगा कि मतलब हाँ। स्टार्टिंग स्टार्टिंग के लिए तो पेजेस थे मतलब बढ़िया थे, सारे बुक्स तो मेरे को प्रॉपर याद है कि सब कुछ सही था उसका। और जब मैं बंदे उस टाइम जाया करते थे वॉशरूम वगैरह के लिए कि लाइक हाँ वॉशरूम के लिए जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि यार अ, किसी ने तो लगता है चीटिंग के नाम पे बुक ही फाड़ दी। पेज और फाड़ के ले लिटरली गए। वाला वो हम्म। मिड सेम के बाद भाई सेमेस्टर के लिए 3 महीना बचा हुआ था उसके लिए, और अच्छा, मुझे उसके चक्कर में नई बुक लेनी पड़ी थी। भाई तो बुक भी लेता था। बुक थी ना भाई, वो सेकंड हैंड वाली बुक, कई कई लोग स्टार्टिंग हाँ, फर्स्ट अच्छा ईयर अच्छा रहता था अच्छा। तो फर्स्ट हैंड बुक लेते थे, हाँ हाँ, सेकंड ईयर आती थी तो सेकंड ईयर बुक लेते थे, थर्ड ईयर आती थी तो फिर तो छोड़ फिर देते सेकंड थे। हैंड बुक लेते थे, नहीं तो फ्री वाली बुक मिलती थी वो वाली ले लेते थे। हम तो टीचर जो पीपीटी भेजते थे लास्ट डे पे, उसके सहारे ही पढ़ते थे, उतना ही बहुत होता था। अच्छा। हाँ, और प्लस हमारे नहीं। जो क्या कहते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी की ना एक बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। तो ओके। हाँ, वो स्मगल करते थे लोग, क्योंकि ना काफ़ी क्वेश्चन सेम सेम रहते थे, तो गैस बुक, हाँ गैस बुक तो बहुत इजीली अवेलेबल मिलता है ना बगल वाले हाँ, स्टोर्स में नहीं कि बट हाँ गैस बुक भी है। कॉलेजेस की कम होती है ना, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लेवल पे कम होती है, क्योंकि ये क्या कहते हैं 11वीं 12वीं में तो आराम से मिल जाती है, सबकी होती है, बट अच्छा ऐसा नहीं, हाँ। हमारे यहाँ तो मतलब इजीली अवेलेबल था कि हम्म, जो गैस बुक हुआ करती थी ना वो मिल जाती थी। हम्म, लेकिन जो हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता था वो टीचर्स नहीं पास ऑन करते थे, वो एक मतलब इसकी यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट थी, तो वहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाया करते विद थे, मतलब आंसर, डाउनलोड कर सकते हो। विद आंसर। हाँ, विद आंसर नहीं रहता था, क्वेश्चन रहता था, आपको हाँ हाँ क्वेश्चन मिल हाँ जाएगा। हाँ, हमारी वो बुक और विद आंसर होती थी ना, तो अच्छा। उसको पढ़ के मतलब ये उससे उससे हम डिसाइड कर लेते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन तो आने वाला है, इसकी प्रिपरेशन करो। हर ये क्वेश्चन हर साल रिपीट हुआ है, इसकी प्रिपरेशन करो, 6 मार्क वाला है। तो ये भी हाँ ये सब मतलब जरूरी है। हाँ, स्ट्रैटेजीज रहती थी हमारी। यहाँ तक वीडियो देख लिए तो
प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिनके साथ आपने अपनी एग्ज़ाम मेमोरीज शेयर की होंगी। तो उनके साथ ये वीडियो भी शेयर करो और दोनों मिलकर याद करो कि हमने भी यार एग्ज़ाम ऐसे दिए थे, चीटिंग ऐसे की थी। और कमेंट सेक्शन को अपनाओ, कमेंट सेक्शन में आप अपनी कहानियाँ बता सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, और बेस्ट कमेंट को हम फीचर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो टिल देन, थैंक यू, दैट्स अ रैप, बाय। बाय।